अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात चौथी मज़मून उर्दू सबक नंबर 25 सचिन रमेश तेंदुलकर इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए बच्चों, जानते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में। प्यारे बच्चों, यकीनन आप जानते होंगे इस महान खिलाड़ी को। तस्वीर आपके सामने है। इनकी पैदाइश 24 अप्रैल सन 1973 को हुई। पहला टेस्ट मैच इन्होंने 15 नवंबर सन 1989 बमुकाबला पाकिस्तान। पहला एक रोज़ा मैच 8 दिसंबर सन 1989 में ही खेले थे। तो प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने डेब्यू किया था, यानी अपने करियर का आगाज़ किया था। एक रोज़ा मैचों में हाफ सेंचुरियाँ इनकी 96 है और एक रोज़ा सेंचुरियाँ इनकी 49 है, 49 है। एक रोज़ा मैचों में रन इनके 18,426 और टेस्ट मैच में सेंचुरियाँ 51 है और टेस्ट रन है 15,921। आखिरी टेस्ट मैच इन्होंने 14 नवंबर सन 2013 को खेले थे और आखिरी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच 18 मार्च सन 2012 बमुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न एजाज़ से नवाजा गया। वो भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र शख्स हैं। अब देखते हैं इनके एजाज़ात। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तमाम अहम अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिले हैं। सचिन तेंदुलकर के कारनामे पर एक मुख्तसर नज़र देखिए। पहला क्रिकेट खिलाड़ी जिसने एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में डबल सेंचुरी बनाई। इसके बाद मज़ीद खिलाड़ियों ने भी डबल सेंचुरियाँ बनाए, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही कारनामा अंजाम दिया। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच और एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच खेले। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 100 सेंचुरियाँ बनाने वाला वाहिद खिलाड़ी है, जिन्होंने टेस्ट के 51 और एक रोज़ा सेंचुरियाँ के 49, इस तरह से कुल 100 सेंचुरियाँ इनके हो चुके हैं। टेस्ट मैच में 50 सेंचुरियाँ बनाने वाले वाहिद खिलाड़ी। टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। आलमी सतह पर क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी भी सचिन तेंदुलकर ही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अजीम शख्सियत आपके सामने है। यकीनन इन्होंने कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए क्रिकेट के मैदान में। इसीलिए प्यारे बच्चों, इनके चाहने वाले हैं, इनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मेरा पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर अलविदा होते हैं तो अलविदाई तकरीर इनकी देखिए। सचिन ने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ज़िंदगी में इनका साथ दिया। इनमें सचिन के वालिदैन, ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदार, दोस्त, डॉक्टर, तरबियतकार, मैनेजर्स, अखबारात और टेलीविज़न के लोग शामिल हैं। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर ने जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया उनमें इनके ज़िंदगी में इनके साथ देने वाले अफराद, उसके अलावा सचिन के वालिदैन, ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदार, दोस्त, डॉक्टर, तरबियतकार, मैनेजर्स, अखबारात और टेलीविज़न के लोग शामिल हैं। सचिन, हमें तुम पर नाज है। सचिन ने अलविदा तकरीर में अपने उस्ताद रमाकांत आचरेकर के मुतल्लिक कहा, पिछले 29 वर्षों में मेरे उस्ताद ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने अच्छा खेला, क्योंकि वो ये सोचते थे कि उनकी इस बात से मैं मुतमईन हो जाऊंगा और मेहनत नहीं करूंगा। लेकिन अब वो मेरे खेलों के बारे में कह सकते हैं, बहुत खूब, क्योंकि अब मैं कोई मैच नहीं खेलूँगा। अलबत्ता मैं क्रिकेट देखता रहूँगा, क्योंकि क्रिकेट हमेशा मेरे दिल में बसा है। आपका बेहद मशकूर हूँ। आप मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा रहे हैं।
सचिन के वालिद प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर का सन 1999 में इंतकाल हुआ। उस वक्त वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी थे। ऐसे गम के मौके पर सचिन थोड़ी देर के लिए इंग्लिस्तान से भारत आए और फौरन वापस चले गए। इसके बाद केनिया से मैच के मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी बनाई। वो 101 गेंदों में 140 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सचिन ने इस सेंचुरी को अपने वालिद के नाम मंसूब किया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए भारत रत्न कौमी एजाज़ है, उसके बारे में मालूमात दी गई है। भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। ये एजाज़ कौमी खिदमात के लिए दिया जाता है। इन कौमी खिदमात में फ़न, अदब, साइंस, समाजी खिदमात, खेल वगैरह शामिल है। भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी सन 1954 को इस एजाज़ के जारी किए जाने का ऐलान किया। इब्तिदा में ये सबसे बड़ा कौमी एजाज़ इंतकाल के बाद देने की रिवायत नहीं थी, लेकिन सन 1955 में इस एजाज़ को इंतकाल के बाद भी दिए जाने की तजवीज़ मंजूर की गई। ये कौमी एजाज़ एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफराद को दिया जाता है। पहला भारत रत्न एजाज़ सन 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न एजाज़ पाने वाले चंद मुअज़्ज़िज़ अशख़ास के बारे में यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन सन 1954 में शोभा फ़लसफ़ी, ये भारत के सदर जमहूरिया भी रह चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक कामयाब टीचर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन सन 1963 मुजाहिद आज़ादी और दानिश्वर। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान सन 1987 सियासतदा और मुजाहिद आज़ादी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सन 1992 मुजाहिद आज़ादी, सियासतदा। इंतकाल के बाद इन्हें अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 1997 साइंसदा। लता मंगेशकर 2001 गुलकारा और सचिन तेंदुलकर सन 2014 क्रिकेट खिलाड़ी। अब प्यारे बच्चों देखिए, जब भी मैदान में सचिन तेंदुलकर खेलने के लिए उतरते तो सचिन 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 इस तरह से अवाम खुशी के मारे सचिन को पुकारते थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए।